Good morning students, welcome back to my online classes once again, and today we are going to start new topic. But हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस वीडियो में हमने कौन कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था, तो फर्स्ट हम उन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बर्ड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, बर्ड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ये न्यू चैप्टर का नाम है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये यूएन का सिंबल है। आपने पहले भी कभी देखा होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1914 से कब तक चला था, 1918 तक। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म हुआ तब सारे कंट्रीज़ के लोगों को रियलाइज़ हुआ कि वर्ल्ड वॉर के बाद कितना नुकसान होता है लाइफ एंड प्रॉपर्टीज़ का। तब सभी कंट्रीज़ के लोगों ने डिसाइड किया कि अब वर्ल्ड वॉर न हो और पूरे वर्ल्ड में पीस हो, मीन्स शांति हो। लीग ऑफ नेशंस को इस्टेब्लिश्ड किया गया 1919 में, मीन्स 1919 में, जिसके टोटल मेंबर थे 63 मेंबर्स। ओके, एंड उसका मेन था प्रोटेक्ट वर्ल्ड फ्रॉम वॉर, कि पूरे वर्ल्ड को युद्ध से बचाया जा सके। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से स्टार्ट हुआ था एंड 1945 तक चला। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में लीग फेल हो गया। क्यों हुआ? यूएसए वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री एंड रशिया वर नॉट पार्ट ऑफ द लीग। रशिया और यूएसए ने दोनों ने ही पार्ट नहीं किया था, और यूएसए जो थी वो मोस्ट पावरफुल कंट्री थी, इसीलिए लीग फेल हो गया। और यूएसए एंड रशिया एंड अदर कंट्रीज इस ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्लेस करना चाहते थे किसी और ऑर्गेनाइजेशन में। एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए ने चाइना के ऊपर 2 बम गिराए थे जिनका नाम था नागासाकी एंड हिरोशिमा। ये 2 बम जब जापान पे गिरे तो जापान में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों का। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत सारी कंट्रीज़ जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ये सब चाहते थे कि इस लीग ऑफ नेशंस का नाम चेंज हो अनदर ऑर्गेनाइजेशंस में। तब प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस के प्रेसिडेंट दोनों ने मीटिंग की सैन फ्रांसिस्को में। यूएस एंड फॉर्मेट द एथलेटिक्स चार्टर इन 1941 में रेडी किया गया। उसके बाद क्रिएशंस हुआ वर्ल्ड लेवल ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें बढ़ावा दिया गया कि वर्ल्ड में शांति हो और कोई भी देश किसी देश से लड़ाई न करे, जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। और ये बना 24 अक्टूबर 1945। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम था पीस एंड सिक्योरिटी। 50 कंट्रीज मीट फॉर 30 डेज एट सैन फ्रांसिस्को में 50 कंट्रीज एक साथ मिली और इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेट किया गया और यूएन चार्टर रेडी किया गया। चार्टर का मतलब होता है अधिकारी दस्तावेज, और यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। 51 नेशंस ने यूएन चार्टर को साइन किया है एंड आज की कंडीशन में 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं यूएन की। 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनके नाम हैं यूके, यूएसए, चाइना, फ्रांस एंड रशिया। और जब से यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस बनाया गया तब से वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। सभी कंट्रीज़ के लोग अपने पास वेपन्स रख सकते हैं, जैसे लाइक केमिकल वेपन्स, एटॉमिक वेपन्स, बट वो किसी और कंट्री के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते विदाउट रीज़न के। और यूएन
का फॉर्मेशन होने के बाद सभी कंट्री के लोग एक साथ बिजनेस करते हैं एंड साथ मिलके वर्क करते हैं और सभी कंट्रीज़ अपने सिक्योरिटी के लिए अपनी अपनी फोर्स रेडी करती है। और अब हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। And next topic is objectives of the United Nations. First, promote and maintain international peace and security. विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। Protect the future generation from the encourage of war. आने वाली जो जनरेशन है उसको वर्ल्ड वॉर से बचाना, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है लाइफ एंड प्रॉपर्टीज का। डेवलप फ्रेंडली रिलेशन एमंग ऑल नेशंस, जितने भी राष्ट्र हैं वर्ल्ड में वो सब एक दूसरे से दोस्ती निभाए, न कि दुश्मनी। कॉपरेट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एट इंटरनेशनल लेवल, अगर किन्हीं दो देश में कोई लड़ाई है तो उसको इंटरनेशनल लेवल पे सॉल्व किया जाएगा और सभी राष्ट्र उसको सहमति देंगे। प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम को बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ पे जितने भी पर्सन हैं वो सब इक्वल हैं एंड इंडिपेंडेंस है अपनी सोच को व्यक्त करने का, अपने एक्सप्रेशन व्यू को। डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 10 दिसंबर 1948 में डिक्लेयर किए गए थे, इसीलिए 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, एंड हम इसी के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। All humans are born free and are equal before law. जितने भी ह्यूमंस हैं वो सब एक समान हैं कानून के लिए, ठीक है। राइट टू एजुकेशन एंड वर्क, सभी को पढ़ने का अधिकार है, जितने भी देश के लोग हैं उन सबको पढ़ने का अधिकार है। फ्रीडम टू ट्रैवल एनीवेयर, उन्हें पूरी स्वतंत्रता है कि वो कहीं पे भी घूम सकते हैं, ठीक है, बट अदर कंट्री में जाने के लिए वीज़ा की जरूरत होती है। फ्रीडम ऑफ वर्शिप, उनको वर्शिप करने की फ्रीडम है। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ व्यू, उन्हें अपने विचार व्यक्त करने की पूरी छूट है, पूरी फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइटिंग, उन्हें बोलने का और लिखने का अधिकार है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सभी पर्सन को इक्वल पे मिलेगा, इक्वल वर्क पे। ऐसा नहीं है कि इस कास्ट के लोगों को ज़्यादा पेमेंट दिया जाएगा इस वर्क के लिए और इस कास्ट के लोगों को ज़्यादा पेमेंट दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और जेंडर, जात पात का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना ही रिलीजन का कोई भेदभाव किया जाएगा। फ्रीडम टू मैरी अकॉर्डिंग टू वंस विश, कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार किसी वन पर्सन से शादी कर सकता है, ठीक है। ये सारे ह्यूमन राइट्स किसने डिक्लेयर किए थे? तो ये ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर किए थे यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने किए थे, यूनाइटेड नेशन ने किए थे। ये था चैप्टर 7 जिसका नाम था वर्ल्ड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखें। USA थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।